हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 जेपीएससी 2016 में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 के प्रश्नों को, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात के बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पेपर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। ए 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, बी 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, सी 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य, डी 300 सेंटीमीटर से अधिक। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है दोस्तों? 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ए नरीखंड, बी मानवर्जिका, सी करतासिना, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? नरीखंड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, सपा हौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ए मुंडा, बी हो, सी संथाल, डी खड़िया। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल। सपा हौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? संथाल समुदाय से दोस्तों संबंधित है। सपा हौर आंदोलन संथाल समुदाय से दोस्तों संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ए कंवर, बी कोरा, सी करमाली, डी करवा। दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंवर। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? दोस्तों कंवर आदिम जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ए हो, बी पहाड़िया, सी मुंडा, डी उराव। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो। अंडी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है दोस्तों? हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शासक पुरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? ए रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, बी देवघर स्थित शिव मंदिर, सी रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, डी इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण शासक पुरनमल के द्वारा कराया गया। क्वेश्चन नंबर 7, महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? ए पलामू, बी कोडरमा, सी चतरा, डी लातेहार। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिला में। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है दोस्तों? लातेहार जिला में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? ए गुमला, बी गढ़वा, सी गिरिडीह, डी गोड्डा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला। अंजन धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है दोस्तों? गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ए तीरंदाजी, बी बास्केटबॉल, सी एथलेटिक, डी शतरंज। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? ए रोहतासगढ़, बी बीजनगढ़, सी पालीगढ़, डी राजगीर। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? राजगीर से संबंधित है दोस्तों। अब पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? ए कुंवर, बी लाल, सी कारतो, डी पाट मुंडा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाट मुंडा। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे?
दोस्तों पाट मुंडा भुयरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी ए 7,000 रुपया, बी 9,000 रुपया, सी 6,000 रुपया, डी 5,000 रुपया। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6,000 रुपया। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी दोस्तों, 6,000 रुपया थी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक काल में महातों के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। ए पुजार, बी बेगा, सी गोड़ाइत, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोड़ाइत। प्रारंभिक काल में महातों के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, न गोड़ाइत था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संथालों के समुदाय व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था। ए प्रधान, बी मुस्तंजीर, सी प्राणिक, डी गोड़ाइत। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राणिक। संथालों के समुदाय व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था, न दोस्तों प्राणिक था। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूर दिया था। ए थॉमसन, बी कार्लायल, सी क्लीवलैंड, डी थॉमस विल्किंसन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थॉमस विल्किंसन। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था, न थॉमस विल्किंसन ने मुंडा मान की व्यवस्था को अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन ढोकलो शहर महासमिति के लिए सही नहीं है। ए पंचायती राज इलेक्शन का विरोध, बी पंचायती राज का समर्थन किया, सी जातीय प्रथा का समर्थन किया, डी मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज का समर्थन किया। कौन सा कथन ढोकलो शहर महासमिति के लिए सही नहीं है, न पंचायती राज का समर्थन किया, ये सही नहीं है। लेकिन पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, ये सही है दोस्तों। जातीय प्रथा का समर्थन किया, ये सही है। और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। ए बुनहाइरस, बी चोलो पच्चो, सी बेगा, डी पुजार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुनहाइरस। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को बुनहाइरस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है। ए ग्रामीण देवताओं को शांत करना, बी ग्राम सेवक का काम करना, सी बढ़ई का काम करना, डी लोहार का काम करना। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है, न ग्रामीण देवताओं को शांत कराना। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। ए शिकार, बी खेती, सी व्यापार, डी बुनाई करना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेती करना। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, न खेती करना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। ए मुंडारी, बी कुड़ुक, सी खड़िया, डी असुरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असुरी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। ए बिरसा मुंडा, बी तेलंगा खड़िया, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू और कानू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी।
क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। ए अल्बर्ट एक्का, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी, डी जतरा उराव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट एक्का को। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था अल्बर्ट एक्का को। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। ए उराव, बी हो, सी मुंडा, डी नागवंशी। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था दोस्तों हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मारांग गोमके किसे कहा जाता है। ए जयपाल सिंह, बी के एस सिंह, सी शिबू सोरेन, डी बिरसा मुंडा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह। मारांग गोमके किसे कहा जाता है दोस्तों, ना जयपाल सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 15, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। ए सत्यदेव साहू, बी सुखदेव महतो, सी रामनारायण खलको, डी एम.एल. अग्रवाल। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुखदेव महतो। 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था, ना सुखदेव महतो जी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी दुमका, डी लोहरदगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। झारखंड के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों, ना पश्चिमी सिंहभूम जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। ए खेती धान, बी जंगल धान, सी खनन धान, डी जानवर धान। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानवर धान के लिए। सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है, ना जानवर धान के लिए मनाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। ए लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी दुमका, डी सरायकेला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुमका को। क्वेश्चन नंबर 19, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। ए टी विल्किंसन, बी क्लीवलैंड, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड मैकाले। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लीवलैंड द्वारा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, ना क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। ए इतूत, बी सांगा, सी नीर ब्लॉक, डी बापला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बापला। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, ना बापला। क्वेश्चन नंबर 21, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। ए हैंडमामक ऑटो, बी कुकमू, सी महिला चचेत दाय, डी समीर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकमू। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था, ना कुकमू। क्वेश्चन नंबर 22, लांगड़े क्या है। ए वाद्य यंत्र, बी एक प्रकार का नृत्य, सी जादू का प्रकार, डी ए और सी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का नृत्य। लांगड़े क्या है दोस्तों, ना एक प्रकार का नृत्य है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 23, कजली कब गाया जाता है। ए रबी फसल के समय, बी होली में, सी वर्षा ऋतु में, डी चैत्र मास में। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में। कजली कब गाया जाता है, ना वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, टांगीनाथ केंद्र था। ए वैष्णव धर्म का, बी पशुपत संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपत संप्रदाय। टांगीनाथ केंद्र था पशुपत संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 25, धुमखुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। ए उराव, बी हो, सी गोंड, डी कोल।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उराव। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ना, उराव जनजाति की सामाजिक संस्था है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है? ए, निर्मला पुतुल, बी, रजत वर्मा, सी, श्रवण कुमार गोस्वामी, डी, रणेंद्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणेंद्र। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है रणेंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है? ए, सोलेमान मुर्मू, बी, नारायण सोरेन, सी, पंचानन मारदी, डी, रघुनाथ मुर्मू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है सोलेमान मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 28, खेरवाल बांसो धर्मपुथी के रचयिता है? ए, फादर पीटरलाल मुर्मू, बी, स्टीफन हिकम, सी, माझी रामदास टूडू, डी, डोमेन हंसदा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माझी रामदास टूडू। खेरवाल बांसो धर्म पोथी के रचयिता है दोस्तों माझी रामदास टूडू। क्वेश्चन नंबर 29, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है? ए, रघुनाथ मुर्मू, बी, गुरबचन सिंह, सी, रामदयाल मुंडा, डी, निर्मल मिंज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 30, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? ए, जन्माष्टमी 2016 में दोस्तों। ए, वंदना टेटे, बी, रामस्वर्थ सिंह, सी, दिनेश्वर प्रसाद, डी, राधा कृष्ण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन 1926, बी, 1925, सी, 1927, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? ना, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 32, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई? ए, बिहार विश्वविद्यालय, बी, पटना विश्वविद्यालय, सी, मगध विश्वविद्यालय, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुई। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुई। क्वेश्चन नंबर 33, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी? ए, टाटा सन्स, बी, मेरी सोसाइटी, सी, सोसाइटी ऑफ जीसस, डी, सर रतन टाटा ट्रस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? ए, अंशुता लकड़ा, बी, निक्की प्रधान, सी, सावित्री पूर्ति, डी, सुमराय टेटे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्की प्रधान। झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला वो है दोस्तों निक्की प्रधान। क्वेश्चन नंबर 35, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ए, MS धोनी, बी, झानू हांसदा, सी, दीपिका कुमारी, डी, सिल्वानिस डुंगडुंग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? ना, दीपिका कुमारी को। क्वेश्चन नंबर 36, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हुआ था? ए, शिशु हिरण, बी, शिशु हाथी, सी, शिशु भालू, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु हिरण। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? ए, बचेंद्री पाल, बी, प्रेमलता अग्रवाल, सी, अरुणा मिश्रा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वो कौन थी दोस्तों? ना, प्रेमलता अग्रवाल थी। क्वेश्चन नंबर 38, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? ए, जमशेदपुर में, बी, धनबाद में, सी, सिमडेगा, डी, बोकारो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बोकारो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई? ए, 46, बी, 72, सी, 48,
डी 42। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ए 10, बी 8, सी 5, डी 12। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे डैश कानून द्वारा डाला गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 कानून द्वारा डाला गया। क्वेश्चन नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को ए पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, बी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, सी खूट कट्टीदार अधिकार प्राप्त है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। क्वेश्चन नंबर 43, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। ए मुंडा को, बी भूतखेत को, सी उराव को, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतखेत को। क्वेश्चन नंबर 44, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ए कोई मूल रैयत ना हो, बी कोई मुखिया ना हो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कोई मूल रैयत ना हो और बी कोई मुखिया ना हो। क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद ए हस्तांतरणीय, बी अहस्तांतरणीय, सी वंशानुगत, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहस्तांतरणीय। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरणीय है। क्वेश्चन नंबर 46, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयत जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। ए 9, बी 8, सी 7, डी 10। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, धारा 10 के तहत मूल रैयती जोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1950 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष की तक कृषि ना किया गया हो। ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष तक खेती ना किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 48, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्याय में रख सकता है। ए गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, बी हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, बी सी रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, बी हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, सी रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 49, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 70%। क्वेश्चन नंबर 50, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये देखिए क्या है, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी दर्ज हो, बी जंगल अधिकारी को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, सी पट्टा अधिकार का मालिक।
दोस्तों ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? ए हुंडरू स्वर्ण रेखा, बी जोन्हा रारू, सी दशम कांची, डी लोधा बराकर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधा बराकर सम्मिलित नहीं है, जलप्रपात नदी युग्म में सम्मिलित नहीं है। बाकी हुंडरू स्वर्ण रेखा है दोस्तों, जोन्हा रारू नदी सही है, दशम कांची ये सही है, लेकिन लोधा बराकर ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है? ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार, डी उसिरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 53, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? ए काइनाइट, बी asbestos, सी अभ्रक, डी यूरेनियम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का खनन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी लोहरदगा, सी साहिबगंज, डी जामतोड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज में। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के साहिबगंज जिला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है? ए पंछी अभ्यारण्य, बी भेड़िया अभ्यारण्य, सी लो अयस्क खनन, डी खरकई पर बांध। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है लो अयस्क खनन हेतु। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ए रांची, बी खूंटी, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी गुमला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी जिले में। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है? ए 0.08 हेक्टेयर, बी 1.08 हेक्टेयर, सी 2.08 हेक्टेयर, डी 3.08 हेक्टेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.08 हेक्टेयर। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? 0.08 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 59, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया किस जिले में है? ए रांची, बी पूर्वी सिंहभूम, सी हजारीबाग, डी पलामू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 60, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ए दामोदर भेड़ा, बी दामोदर शेरभूखी, सी दामोदर बराकर, डी दामोदर कोनार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है रजरप्पा। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है? ए प्रथम, बी पंचम, सी सप्तम, डी तृतीय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तम। क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य 70% से विद्युतीकरण 2017 तक, बी 80% विद्युतीकरण 2017 तक, सी 90% विद्युतीकरण 2017 तक, डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100% विद्युतीकरण 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि है? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 1 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है? ए 100 करोड़ रुपया, बी 200 करोड़ रुपया, सी 300 करोड़ रुपया, डी 500 करोड़ रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 300 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 65, 2008 में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य सरकार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? ए 2016, बी 2014, सी 2013, डी 2015। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? 2015 को। क्वेश्चन नंबर 67, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी
इंग्लैंड, डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस देश के सहयोग से? न रूस के सहयोग से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? ए तुपुदाना रांची, बी मधुपुर, सी पाकुड़, डी सरायकेला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुपुदाना रांची में। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? तुपुदाना रांची में। क्वेश्चन नंबर 69, गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? ए बोकारो, बी आदित्यपुर, सी कांडरा, डी रांची। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की डैश में? ए आदित्यपुर, बी तुपुदाना, सी जसीडी, डी बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्यपुर में। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार स्पंजर आयरन संयंत्र अवस्थित है? ए आदित्यपुर, बी सोनारी, सी चांडिल, डी तमाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांडिल में। बिहार स्पंजर आयरन संयंत्र अवस्थित है चांडिल में। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11,000। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2016 को। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 को। क्वेश्चन नंबर 76, मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? ए 2012, बी 2011, सी 2014, डी 2015। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। क्वेश्चन नंबर 77, CAMPA से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। CAMPA से क्या तात्पर्य है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष की अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 83, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 को। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसुआ। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है दोस्तों? सरायकेला खरसुआ। क्वेश्चन नंबर 86, जलवायु के प्रमुख घटक झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल की आग। क्वेश्चन नंबर 87, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 88, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। ए 4, बी 3, सी 5, डी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के जलवायु मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण JSDMA वर्ष डैश में गठित की गई। ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 90, जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है। ए, जिला दंडाधिकारी, बी, जिला समाहर्ता, सी, इनमें से कोई एक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 91, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, बी, जागरूकता फैलाना, सी, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 को। क्वेश्चन नंबर 93, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा डैश राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 14(1). क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड के पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थापित है। ए, इचाक, बी, कसमार, सी, चौपारण, डी, गोविंदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कसमार में। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CCL के बीच। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमोन उराव को। क्वेश्चन नंबर 97, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन मरांडी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था। ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलोटी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 99, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन तेल। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम जिला से नहीं गुजरेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।